हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए पंजाबी आम के अचार की रेसिपी। तो यूँ तो हम हर साल ही कैरी का अचार डालते हैं। गर्मियों के मौसम में मार्केट में बहुत सारी कैरी आनी शुरू हो जाती है और हम पूरे साल के लिए ही अचार बना कर रखते हैं। तो आज हम पंजाबी आम का अचार बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 केजी के करीब कैरी ले ली है। तो कैरियों को हमें क्या करना है कि सबसे अच्छे से वॉश करने के बाद कपड़े से इसको हमें सुखा लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसका टॉप पार्ट है उसको हमें इस तरह से कट करना है। तो जैसे कि हमें आम के अचार के लिए पीसीस चाहिए होते हैं, तो सबके घरों में आम काटने वाला नहीं होता। और अगर मार्केट से भी कई बार होता है कि हम आम कटवा कर नहीं ला पाते, तो इस तरह से जैसे मैं काट रही हूँ आप इस तरह से काट सकते हैं। सबसे पहले बीच की गुठली को छोड़ दें और ऊपर नीचे से ही हम इस तरह से कैरी को काट लेंगे और उसके बाद हम साइडों से भी इसको कट करके निकाल लेंगे। तो पंजाबी आम का जो अचार होता है उसका क्या होता है कि बड़े बड़े पीसीस से कट करा जाता है। नॉर्मली अचार जो हम बनाते हैं तो उसके पीसीस को हम छोटे साइज़ में रखते हैं, लेकिन जो पंजाबी अचार होता है उसकी यही खासियत होती है कि बड़े बड़े पीसीस में आम का अचार होता है और मसाला इतना ज़्यादा होता है कि हर पीस पर मसाला जो है वो चिपका रहता है। तो आज कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ हम बहुत ही बढ़िया सा अचार बनाने वाले हैं। तो साइड से जो गुठली होती है उसके साइड का जो पार्ट है उसे आप नाइफ से इस तरह से कट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर घर में हमारे पास आम काटने के लिए कुछ नहीं है और मार्केट से भी कटवा नहीं पाए हम, तो इस तरह से हम नाइफ से इजीली काट सकते हैं। अभी जो गुठली है इसको हम हटा देते हैं। तो इस तरह से पूरा 1 केजी जो मेरे पास कैरी थी उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसका मसाला रेडी करेंगे। तो सबसे पहले ये ली है हमने पीली वाली सरसों, जिसे मस्टर्ड सीड्स कहते हैं। तो ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, तो इसको हम अचार में यूज़ करेंगे। इसी के साथ मैंने लिया है, ये है कलौंजी जिसको अनियन सीड्स कहते हैं, और ये है हमारे पास राई जिसे मस्टर्ड सीड्स कहते हैं। ये लाल रंग की होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कलौंजी और जो राई होती है इसे हमें हल्का सा भूनना है, लेकिन पीसना नहीं है। अब हमें क्या करना है, एक प्लेट में ले लिया है मैंने सौंफ जिसे कहते हैं फीनल सीड्स। तो सौंफ हमें ज़्यादा ही रखनी है। इसी के साथ ये ली है मैंने ब्लैक पेपर, काली मिर्च 1 चम्मच ली है मैंने फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना, और जो कोरिएंडर सीड्स होती है साबुत धनिया वो ज़्यादा लेते हैं। तो इन्हें भी हमें अच्छे से क्या करना है कि 2 मिनट हमें पैन में इसको रोस्ट कर लेना है और दरदरा इसको कूट लेना है। तो अब सबसे पहले ये अनियन और जो हमारे पास मस्टर्ड सीड्स है, राई दाना, इसको हमें दोनों को अच्छे से पैन में 2 मिनट ही रोस्ट करना है। ज़्यादा एकदम से इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, इसको हम अलग रख लेंगे। अब उसी पैन में सबसे पहले मैंने डाल दिया है सरसों, और जो 4 मसाले मैंने आपको दिखाए थे इनको भी हमें डाल लेना है। बहुत ही मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्का हल्का सा हम इसको रोस्ट करेंगे। और उसके बाद मिक्सी के जार में डालकर हमें एक फ़ाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, हल्का सा जिसे कहते हैं दरदरा कूटना, वैसे ही हम मिक्सी को रोक रोक कर चला लेंगे। तो ये देखिए सारा ये ठंडा हो गया है, साथ में ही ये मसाला है इसको हम अलग रखेंगे। तो अब मिक्सी के जार में ये जो हमारा मसाला है इसको हम सबको डाल लेंगे और पल्स मोड पर रोक रोक कर हम इसको दरदरा सा कूट लेंगे। तो पंजाबी जो आम का अचार होता है उसके अंदर मसाला बहुत ज़्यादा रखा जाता है और पीसीस भी बहुत बड़े होते हैं, उसी से आम का जो है अचार बहुत टेस्टी बनता है। हर एक कैरी पर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जो है मसाला चिपका रहता है, तो खाने का स्वाद वो और भी बढ़ाता है। तो देखिए ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं है, थोड़ा सा मैंने इस तरह से इसको कर लिया है। अब सबसे पहले मैं कैरी ले लेती हूँ। तो अब कैरी हमने ले ली है, कैरी में जो घर के मसाले होते हैं सबसे पहले हम वो मिक्स करेंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें नमक डालेंगे। तो अचार जो होते हैं उसमें नमक की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखी जाती है। 1 चम्मच भर के डाल देंगे हम हल्दी का पाउडर। 1 चम्मच के करीब ही हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, 1.5 चम्मच के करीब डाल लें आप, ये आप पे डिपेंड है। 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये कलर के लिए होता है। आधा पिंच डाल देंगे हम इसमें हींग, और इसी के साथ कलौंजी और राई जो हमने सेक कर रखी है उसको हम इस तरह से डाल देंगे। इसके बाद मिक्सी में जो हमने मसाला रेडी करा था दरदरा कूट कर उसको डालेंगे।
तो हम इस अचार को सारे मसाले के साथ मिक्स करके बिना ऑयल के कम से कम 24 घंटे के लिए हमें इसे रखना है। तो जब तक कि आम जो है और नमक अपना मॉइस्चर ना छोड़ दें और सारा ही मसाला जो है इसमें ना अच्छे से चिपक जाए, तब तक हम एक रात के लिए इसको रखेंगे। कम से कम 24 घंटे के लिए आप इसको बिना ऑयल के किसी कपड़े से बांध के रखें या किसी थाली या प्लेट से इसको अच्छे से ढक कर रखें, तभी हमारा आम का अचार जो है बहुत अच्छा बनता है। कुछ लोग तो कम से कम 3 से 4 दिन के लिए भी इसको रखते हैं और बीच बीच में इसको चलाते रहते हैं। तो ये एक पंजाबी अचार की ट्रिक है। तो एक दिन बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, जितना भी नमक और हमारी कैरी थी सब ने मॉइस्चर छोड़ दिया है और देखिए कि सारा मसाला जो है कितना अच्छे से इसमें चिपक गया है। ऐसा ही हमें इसको चाहिए। तो इस तरह से आप इसको एक रात के लिए कम से कम ज़रूर रखें या 24 घंटे के लिए कम से कम। 3 से 4 दिन के लिए तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो रख पाते हैं। मैंने भी सिर्फ एक रात के लिए ही रखा है। अब सेकंड स्टेप है इसकी ऑयल। तो कम से कम मैंने ये ½ kg के करीब मेरे पास है सरसों का तेल। इसको धुआंधार गरम करके हमें ठंडा करना है। तो जब ये हल्का सा गुनगुना रह जाएगा उसके बाद ही हम इसके ऊपर डालेंगे। तो बहुत अच्छे से तेल को हमें डालना होता है। पंजाबी अचार जो होता है वो कम ऑयल में भी बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे से डालें। इसकी खासियत यही होती है कि अगर आप 1 कप ऑयल भी इसमें डाल देंगे तो भी पूरे साल ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से सारा ही जितना मेरे पास ऑयल था मैं सब इसमें डाल दूँगी। तो गर्मियों में जैसे कि हमारे ज़्यादा कुछ अच्छा हमारा खाने का मन नहीं होता, मार्केट में सब्जियां अच्छी नहीं मिलती, तो हम ज़्यादातर पुलाव, दाल चावल या खिचड़ी ही बनाते हैं। तो उसके साथ जब तक अचार ना हो तो खाने का मज़ा बिल्कुल नहीं आता। तो पूरे साल के लिए ही हम अचार डाल कर रखते हैं और पूरे साल फिर हम उसको खाने के साथ इंजॉय करते हैं। बच्चों के स्कूल टिफ़िन में भी पराठे के साथ जो है वो अचार ही दिया जाता है। तो ऑयल डालने के बाद ये बिल्कुल रेडी है। ना तो हमने धूप दिखाई है, ना कोई हम इसमें सिरका डालेंगे, तब भी ये पूरे साल अचार ख़राब नहीं होगा। बस एक कांच का जो जार होता है उसमें आप इसको बहुत अच्छे से स्टोर करके पूरे साल के लिए रख सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।